आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं अपने गुरु को सत सत प्रणाम करती हूँ। रावतपुरा सरकार को मैं सत सत प्रणाम करती हूँ। गुरु पूर्णिमा की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज को आपको गुरु के महत्व की छोटी छोटी कहानी सुना रही हूँ। सबरी जो है भीलों की बेटी थी। उसकी शादी होने वाली थी। बहुत सारे भेड़ बकरी लाए गए तो उसने पूछा ये क्या है पिताजी। उन्होंने कहा आपकी शादी में ये सब कटेंगे। तो उसने कहा इतने निर्जीव पशु मरने से तो अच्छा है मैं घर छोड़ दूँ। तो वह घर छोड़कर जंगल में चली गई और ऋषियों के यहाँ रहने लगी। लेकिन उसको डर था कि मैं भील जाति की हूँ, कहीं ऐसा ना हो ऋषि लोग मुझे श्राप दे दें। पर वह सुबह उठती और बढ़िया झाड़ू लगाती संतों के रोड पर और पानी खींचती, उन पर फूल बिछाती और जो है चुपचाप अपने आश्रम में कुटिया में आ जाती। बहुत दिन हो गए। एक दिन क्या हुआ कि साधुओं ने देख लिया तो साधु नाराज़ हुए। तभी मातंगी ऋषि आए और उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो आप लोगों की सेवा करती है और इसलिए ये आपके रास्ते के कंकड़ झाड़ती है, फूल बिछाती है, पानी खींचती है कि आपको कोई तकलीफ़ ना हो। आप नहाने जाएं और अपनी कुटिया में सकुशल वापस आ जाएं। तो सबने मातंगी ऋषि से भी लड़ाई करी और तो मातंगी ऋषि ने सबरी को अपना शिष्य बना लिया और उन्होंने कहा कि सबरी तुम चिंता नहीं करो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। मैं आपका गुरु हूँ और मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपको एक दिन भगवान राम के दर्शन जरूर होंगे। और सबरी को एक दिन राम के दर्शन निश्चित हो गए और राम और लक्ष्मण सबरी के यहाँ आश्रम में पहुँचे और उनके जूठे बेर खाए। यह है गुरु के आशीर्वाद का प्रताप। इसी तरह जो है एक ऋषि थे, संत थे, उनके बहुत सारे शिष्य थे, बहुत ज़्यादा शिष्य थे और वो सारे के सारे शिष्य गुरु की आश्रम में रहते थे और गुरु से जो है ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। तो ज्ञान प्राप्त करते हुए बहुत दिन हो गए। अब गुरु की वृद्धावस्था आ गई तो गुरु को बीमारियां हो गई। तो सारे ही दोस्तों को उन्होंने अपना सब कुछ बांट दिया। किसी को कमंडल दे दिया, किसी को जो है पुस्तकें दे दी, किसी को ज्ञान दे दिया, किसी को अपना आश्रम का पद दे दिया, सबको सब कुछ दे दिया। अब जो है उनके जो शिष्य थे संदनी जो है उनके एक शिष्य थे, संदीपनी उनके एक कोई शिष्य थे। तो उन्होंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे कुछ ही नहीं चाहिए, मैं तो आपकी सेवा करना चाहता हूँ। और उन्होंने बुढ़ापे में जब गुरुजी वृद्ध हो गए, कुछ उनके बस की नहीं बची, तो अपने गुरु की सेवा की। ना उन्होंने कुछ पद लिया, ना कुछ लिया, ना आशीर्वाद लिया, उन्होंने तो सिर्फ अपने गुरु की सेवा करी। तो गुरुजी उनसे बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि बेटा तुमने मेरी बहुत अधिक सेवा की है। संदीपनी गुरु जो थे वो कृष्ण के गुरु हो गए। उनने कैसे वो कृष्ण के गुरु हुए? क्योंकि उनके गुरु ने उनको आशीर्वाद दिया था कि एक दिन आपके आश्रम में कृष्ण आपके शिष्य बनेंगे और आपसे जो है ज्ञान प्राप्त करेंगे, आप उनके कृष्ण के गुरु बनोगे। और यह देखो कृष्ण के गुरु बने संदीपनी, उनको कितना अधिक आशीर्वाद मिला अपने गुरु का। इसी तरह मैं एक छोटी सी कहानी और सुनाती हूँ। नारद जी थे। नारद जी एक ब्राह्मण के घर गए तो ब्राह्मण ने उनका बड़ा सत्कार किया और जैसे ही नारद जी घर से बाहर निकले तो उन लोगों ने अपने घर की साफ सफाई शुरू कर दी। तो नारद जी को बड़ा दुख हुआ। नारद जी विष्णु भगवान के पास आए। उन्होंने कहा कि हमारे संग ऐसा क्यों हुआ कि हमारे आते ही उस ब्राह्मण ने घर की सफाई करना शुरू कर दी। तो विष्णु भगवान ने उन्हें बताया कि तुमने गुरु दक्षा नहीं ली है, तुम गुरु दक्षा ले लो। तो उन्होंने कहा हमसे ये गुरु तो मिलना चाहिए।
उन्होंने कहा तुमसे योग्य गुरु मिले या ना मिले, तुम सुबह जो भी मनुष्य मिले उससे गुरु दक्षा ले लेना। तो जैसे ही नारद जी बाहर निकले तो उनको एक मछुआरा मिला। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं इसकी गुरु दक्षा थोड़ी ले सकता, ये तो एक मछुआरा है। वो भगवान के पास गए, भगवान ने कहा भाई तुम तो उसी की गुरु दक्षा ले लो। तो वो फिर गए मछुआरे के पास और उससे बोले हमें गुरु दीक्षा दे दो। अब वो मछुआरा मछली पकड़ने में व्यस्त रहा। फिर नारद जी ने कहा भैया हमें गुरु दक्षा दे दो। तो उसने कुछ नहीं कहा। फिर नारद जी ने उनके पैर पकड़ लिए और कहा कि आप हमें गुरु दक्षा दे दीजिए। तो उसने कहा चुप रहो। तो नारद जी ने कहा ठीक है। आप फिर पैर पकड़ लिए, बोले हमें आप अब गुरु दक्षा दे दीजिए। तो उन्होंने कहा मैंने आपको गुरु दक्षा में दे तो दिया है कि चुप रहो। अब वो गए भगवान के पास, बोले भगवान वो तो मछली पकड़ने वाला है, उसने मुझको ऐसा मंत्र दिया है कि मुझे उसको जपने से किसी भी देवता के दर्शन नहीं होंगे। तो विष्णु भगवान ने कहा कोई बात नहीं, वो गुरु तो है तुम्हारे। तो उन्होंने कहा है कि चुप रहो। अब चुप रहो कोई मंत्र होता है क्या? तो भगवान को बड़ी गुस्सा आई। भगवान ने कहा देखो, एक तो तुमने अपने गुरु का अपमान किया तो तुम्हारा मुख बंदर का हो जाएगा, दूसरे तुमने मुझे गुरु मंत्र बता दिया तो तुम्हें 84 योनियों से गुजरना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि क्या किया जाए। तो वो उदास मन चले तो रास्ते में लक्ष्मी जी मिली। लक्ष्मी जी ने कहा नारद जी बहुत उदास हो। उन्होंने कहा हाँ क्या करें, हमें विष्णु भगवान ने श्राप दे दिया है कि तुम्हारा बंदर का मुंह हो जाएगा और तुम्हें 84 योनियों में घूमना पड़ेगा। अब मैं क्या करूं? तो लक्ष्मी जी ने कहा आप अपने गुरु के पास जाओ, गुरु ही आपका निवारण करेगा। तो गुरु के पास गए। तो फिर उन्होंने कहा मछुआरे से, तो मछुआरे ने कहा भैया तुम फिर आ गए मेरे पास, मैंने आपको मंत्र तो दे दिया है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैंने विष्णु भगवान से आपका अपमान भी कर दिया है और आपने जो मंत्र दिया था वो भी बता दिया है। तो भगवान ने मुझे श्राप दे दिया है कि बंदर का मुख हो जाए और 84 योनियों में तुम्हें भ्रमण करना पड़ेगा। तो वो हंसने लगे मछुआरे, बोले अरे वाह, इसमें कौन सी बड़ी बात है? उन्होंने कहा क्यों, बात बड़ी नहीं है, 84 योनियों में पता नहीं कीड़ा मकोड़ा मच्छी कुच्ची बंदर झींगुर सांप पता नहीं क्या क्या बनना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम जाओ और सारे ही 84 योनियों की फ़ोटो खींच के ले आओ। तो नारद जी ने कहा ठीक है। अब गुरु आज्ञा थी तो वो गए। तो उन्होंने सारी 84 योनियों की, जैसे बंदर है, भालू, चीता, सांप, बिच्छू, जितनी 84 योनियाँ होती हैं सारी की फ़ोटो खींच ली, मनुष्य की, देवताओं की, सबकी फ़ोटो लेके आ गए। तो मछुआरे ने कहा भाई ले आए? तो उन्होंने कहा हाँ गुरुजी। तो उन्होंने कहा इसको बिछा दो। तो उन्होंने बिछा दिया और उन्होंने कहा देखो मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप इसका 1 परकम्मा 2 परकम्मा 3 परकम्मा लगा लो तो आपको 84 योनियों से मुक्ति मिल जाएगी। तो उन्होंने 3 परकम्मा लगाए तो उनको 84 योनियों से मुक्ति मिल गई। अब वो फिर विष्णु भगवान के पास गए तो विष्णु भगवान ने उनको फूलों की माला पहनाई, उनको खूब अच्छा स्वागत किया और विष्णु भगवान ने कहा कि देखो तुम जो है अपने गुरु के आशीर्वाद से 84 योनियों से मुक्ति हो गई। तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि इस गुरु पूर्णिमा पर जिसने भी गुरु न बनाए हों वो अपने अपने गुरुओं से दीक्षा ले ले, और अगर गुरुओं से दीक्षा ना ले सके तो जो उनके इष्ट मित्र हैं उनके मंत्रों को जाप करें और अपने उन्हीं इष्ट देवताओं को ही अपना गुरु बना लें, तो निश्चित ही हम लोगों की मुक्ति हो जाएगी। 13 जुलाई 2022 को गुरु पूर्णिमा है। इस दिन हमें अपने गुरुओं का बड़े ही विधि विधान से पूजन करना चाहिए और जो है उनको सत सत प्रणाम करना चाहिए। हमारे सनातनी धर्म में गुरुओं का बहुत अधिक महत्व है। जैसे कि श्री कृष्ण भगवान के गुरु संदीपनी थे, रामचंद्र जी के गुरु जो है मुनि वशिष्ठ थे, मुनि विश्वामित्र जी थे हैं, और उनके माने अयोध्या राज्य के जो गुरु थे वो वशिष्ठ थे, और रामचंद्र जी के गुरु तो विश्वामित्र थे, और मीरा के गुरु भी थे। सभी लोगों ने अपने अपने गुरुओं से ही ज्ञान प्राप्त किया था। इसलिए हमारे सनातनी धर्म में गुरुओं का बहुत अधिक महत्व है। हम अगर वैसे गुरु नहीं बना सकते, हमें योग्य गुरु नहीं मिल रहे हैं,
तो विष पूर्णिमा को हम जिस भी इष्ट देवता की पूजा करते हैं, जैसे कोई कृष्ण की पूजा करता है तो उसको कृष्ण का मंत्र से अपना गुरु मंत्र जपना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कोई राम का पूजन करता है तो उसको रामचंद्र जी राम नाम का जाप करना चाहिए। और कोई जो है गायत्री जी को पूजता है तो उसे गायत्री मंत्र से ही जप करना चाहिए। इस तरह से हम अपने जो इष्ट देवता हैं उनको भी अपना गुरु मान लेते हैं, तो हम जो पूजा करते हैं उसका हमको 10 गुना फल अधिक प्राप्त होता है। हमको गुरु के मंत्र सहित पूजन करना चाहिए और हमें नित्य ही अपने गुरु मंत्र को 5 बार तो कम से कम जपना ही चाहिए। अधिक जप सको तो कोई बात नहीं, लेकिन 5 बार तो जपना ही चाहिए। इसीलिए हमें अपने गुरु को ज़रूर गुरु पूर्णिमा के दिन पूजना चाहिए, याद करना चाहिए, उनको सत सत नमन करना चाहिए। जहाँ हो वहाँ उनके आश्रम में भी हमको जाना चाहिए।